नमस्कार मित्रों, फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट में फिर आपका स्वागत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू यूज सुपर नोड मेथड एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सुपर नोड मेथड क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हम लोग कई ऐसी समस्याएं होती जहां पर सुपर नोड मेथड या सॉरी नोडल मेथड नहीं लगा पाते और सुपर नोड लगाना पड़ता है। दोस्तों सिमिलरली एक ऐसी समस्या लूप मेथड भी आती है। कई बार ऐसी समस्या आती है लूप मेथड में भी कि हम लोग उसे लूप मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम को देख के ऐसा लगता है कि वो लूप मेथड से ही हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको करने चलते हैं तो हमें कुछ समस्याएं सामने आती हैं और हम उसे लूप मेथड से नहीं कर पाते। तो दोस्तों ऐसी एक समस्या का समाधान है सुपर मेश मेथड या सुपर मेश एनालिसिस। मैं उसी को लेकर के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो या छोटा आप बिल्कुल परेशान मत जाइए, आप वीडियो को कंप्लीट पढ़िएगा। ये टॉपिक ये गारंटी लेता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको ये टॉपिक फुल्ली कवर हो जाएगा। आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। आप ऐसी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको सुपर मेश अप्लाई करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस तो फ्रेंड, मैं बात कर रहा था आपसे कि हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सुपर मेश एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसे लिख के देता हूं भैया कि ये क्या है। दिस मेथड इज व्हाट, दिस इज सुपर मेश एनालिसिस या सुपर मेश मेथड। एनालिसिस कहिए या सुपर मेश मेथड कहिए। ओके, और सबसे पहले चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मेथड को क्यों यूज करेंगे और कहां पे यूज करना जरूरी होगा। दोस्तों जैसे एग्जांपल्स मैंने अभी आपके कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में लिए हैं, उसमें कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि दो लूप के बीच में जो कॉमन ब्रांच होती है उस ब्रांच में सिंपल एक करंट सोर्स लगा होता है या उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा हो सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को आप जो अगर सॉल्व करना होगा तो आप जो है सिंपल या प्लेन लूप मेथड जो आपको बताया गया उससे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे या उससे बिल्कुल नहीं करना होगा। आपको वहां पे सुपर बेस्ट एनालिसिस भी करना होगा एंड इट बी क्वाइट सिंपली सॉल्व। क्लियर? तो चलिए हम पहले तो वो केस ही देखते हैं कि आखिर कब हम लोगों को ये सुपर मेश एनालिसिस यूज करना होगा। ध्यान दीजिएगा, व्हेन व्हेन कॉमन ब्रांच व्हेन कॉमन ब्रांच ऑफ टू लूप्स contains a current source। कौन सा करंट सोर्स? तो यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इट इज व्हाट, इट इज आइडियल। ठीक है, तो जब दो लूप के बीच की जो कॉमन ब्रांच है उसमें आइडियल करंट सोर्स हो तो ऐसे केस में हम लोग वहां पर सुपर मेश एनालिसिस को यूज करेंगे। नॉर्मल या प्लेनर मेश एनालिसिस जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो वहां पर यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए इसको इस प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल से ही समझने की कोशिश करेंगे। चलो, सो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे न्यूमेरिकल सपोज लिया। सपोज करते हैं ये हमारे पास ये रजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है और ये मैंने इसके बारे में बात की थी आपसे, एक करंट सोर्स लग गया। फिर यहाँ पर भी एक रजिस्टर ले लिया मैंने, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लिया और यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स ले लिया। ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। सपोज कर लेते हैं ये हमारा 30 वोल्ट है, ये हमारा 20 वोल्ट है, ये हमारा 6 एम्पियर्स है, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5। अब इस प्रॉब्लम को हम लोगों को नोडल मेथड से सॉरी बेस्ट मेथड से या लूप मेथड से सॉल्व करना है।
तो मैंने सिखाया था आप लोगों को लूप मेथड से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, आपको ध्यान भी होगा कि सबसे पहले तो ये पता करते हैं सिस्टम में लूप, नेटवर्क में लूप कितने हैं। तो बहुत साफ है ये बात कि इस जो मैं नेटवर्क यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें 2 लूप्स हैं। तो फिर लूप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, लूप में करंट ड्रॉ कर देंगे। मैंने कहा था आप एजम्पशन है, कोई बाउंड्री नहीं होती, जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप हमारी तरह चलना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं, आप दोनों में क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लीजिए। मैं जनरली क्लॉकवाइज करंट एज्यूम करता हूँ। तो मैंने एक करंट यहाँ पे ऐसी एज्यूम कर ली, मैंने कहा कि ये I1 है। सिमिलरली मैंने इस लूप में भी एक करंट I2 एज्यूम कर ली और मैंने क्या भाई ये I2। चलिए ये तो बात हुई लूप करंट की। अब चलते हैं ब्रांच करंट की ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये तो कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच में जो करंट होती है वो कौन सी होती है भाई, वो डिफरेंस करंट होती है। वो I1 और I2 की डिफरेंस होती है। समेशन भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द योर चॉइस कि आपने करंट को ड्रॉ कैसे किया है। जैसे मैंने अगर I1 लिया तो I1 यहाँ से ऊपर नीचे आएगी, यहाँ I2 नीचे से ऊपर जाएगी, तो दोनों में क्या होगा, पोजीशन होगा, तो डिफरेंस करंट ही आएगी। अगर मैंने एक ब्लॉक एक को एंटी क्लॉक लिया होता तो I1 प्लस I2 होता। एनीवे चलिए, तो इस लूप इस ब्रांच में करंट को ड्रॉ करो तो I1 जो कि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर तो करंट ऐसी जाएगी। बोलो भाई I1 में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी जाएगी, ठीक है। इस ब्रांच की बात करो, इस वाले 5 में बात करो तो I2 क्लॉकवाइज है तो ये करंट ऐसी फ्लो कर रही होगी, ये हो गई I2। बीच वाली ब्रांच की बात करिए तो मैंने अब देखिए थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हम लोग प्रीवियस लेक्चर से कि बीच वाली ब्रांच में करंट अगर I1 बड़ी होगी I2 से तो नीचे की तरफ आएगी I1 माइनस I2, और अगर I2 बड़ी होगी I1 से तो वो करंट ऊपर जाएगी और रिजल्टेंट क्या होगा I2 माइनस I1। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही कॉमन ब्रांच है, यही कॉमन ब्रांच है जिसने आपको ये मेथड लगाने के लिए मजबूर किया और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की है। क्लियर, यही से जैसे आपने मॉडल में देखा था, जो प्रॉब्लम था वही से एक इक्वेशन मिली थी, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है और यही एक इक्वेशन देगा। कौन सी इक्वेशन कि 6 एम्पीयर, व्हाट इज 6 एम्पीयर, तो 6 एम्पीयर व्हाट, इट इज I2 माइनस I1। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रही है और ऊपर और है क्या, ये I2 और I1 का रिजल्टेंट ही हो सकती है और ऊपर जा रही है, डेफिनेटली I2 I1 से बड़ी होगी तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो एक इक्वेशन आपको सिर्फ यहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कहां से मिल रही है, फ्रॉम कॉमन ब्रांच। जो कॉमन ब्रांच है जिसमें इस बार करंट सोर्स आ गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप सिंपल लूप मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, वही एक समस्या है और उसी ने आपको एक सॉल्यूशन का आधार दिया, एक बेस दिया। क्या दिया कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। यही करंट अगर 6 एम्पियर नीचे की तरफ होती तो क्या होता, वो I1 माइनस I2 होती। तो ये आपका पहला इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है कि सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हम लोग मिल गई, हम लोग अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकाल देंगे। तो सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा, क्लियर ध्यान दीजिए, इस बचेगा इसको सुपर मेश एनालिसिस कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये कॉमन ब्रांच का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसने हम लोग को एक इक्वेशन दे दी है। अब इसको आप भूल जाइए और ध्यान दीजिए, ये जो आउटर जो लूप है, आउटर जो लूप है बेसिकली ये क्या है, पहले तो ये मेश हुआ करता था, बीच वाली ब्रांच को छोड़ दीजिएगा तब शायद इसे आप लूप भी कह सकते हैं। क्लियर, तो इसीलिए इसको सुपर मेश एनालिसिस कहा गया है। तो मैंने बाहर वाला जो लूप है, जिसको जो मेश है, इसको कंसीडर करेंगे और केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। आप जानते हो केवीएल लिखने के लिए पोलैरिटी मान करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने देखिए करंट हिसाब से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दिया। आप सोचोगे सर बीच वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। उसने अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी है, उसने I2 और I1 में एक संबंध दे दिया है जो हम लोग को इक्वेशन एक रूप में प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग को अब केवल आउटर सर्किट में एक बार केवीएल लगा देना है, यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन। क्लियर, चलिए मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं या तो हम करंट के साथ चलें या करंट के अपोजिट चलें। चलिए हम तो करंट के साथ ही चलने वाले व्यक्ति हैं,
चलिए देखते हैं क्या होता है। ऊपर चलेंगे, लो से हाई चलेंगे, आप +30 लेंगे, फिर इस वाले 5 में चलेंगे तो हाई से लो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस में 5 क्या लेंगे, 5i1 लेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, करंट हाई से लो फ्लो कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, -5i2 होगा। फिर आपको ये बैटरी मिलेगी, हाई से लो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -20 होगा, और आगे आएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है 0। सो सॉल्व किया जाए, यू विल गेट 5i1 plus 5i2 is equal to 10, that is i1 plus i2 is equal to 2। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब आप इंटेलिजेंट हो आप लोग, आप अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ अगर जोड़ें तो आप लिखोगे, आपको ये i2 वाला टर्म मेरे ख्याल से फिनिश हो जाएगा, सॉरी नहीं, i1 फिनिश होगा, i1 ये और ये वाला कट जाएगा, आपको 2i2 = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2i2 = 8 मिलेगा, आपको मिल जाएगा i2 = 4 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, i2 4 मिल जाएगा, और i2 को अगर आपने किसी इक्वेशन में रखा, अगर i2 को मान लीजिए आपने फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रखा, तो क्या मिल जाएगा आपको, i1 क्या मिल जाएगा, 4 - 6 दैट इज -2। i1 आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यानी ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने i1 की डायरेक्शन जो चूज की है वो शायद गलत है। क्लियर, इसीलिए क्या हो, करंट रिवर्स आ गई। इन्हीं में हमने हमारी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सपोज ध्यान दीजिएगा, i2 4, ध्यान दीजिएगा ये करंट सोर्स है, इस ब्रांच में कोई करंट आएगी नहीं, ये 6 एम्पियर करंट जो है वो इस साइड जाएगी तो इधर जा रही है, ये वाली करंट आपकी 4 आ रही है, और ये वाली आपकी कितनी आ रही है, ये वाली 2 आ रही है। ठीक है, और इधर वाली अगर इधर से इधर देखोगे तो -2 आएगी, इधर एक 6 एम्पियर क्या हो गया, 4 + 2, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये एक अच्छा मेथड है, एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, जो डिप्लोमा स्तर की किताबों में शायद बहुत ध्यान से नहीं पढ़ाया गया या शायद नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रिक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। क्लियर, तो इस पर मैं और भी चर्चा आपसे कर सकता हूँ। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये लेक्चर और मेरा जो इससे प्रीवियस लेक्चर होगा, ये 2 लेक्चर में हमने आपको 2 मेथड सिखाए हैं। वन इज सुपर नोड एनालिसिस एंड अनदर इज सुपर मेश एनालिसिस, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क की ऐसी लिमिटेशंस की स्थिति में काम आते हैं जब उन्हें हम लोग नॉर्मल नोडल मेथड से या नॉर्मल मेश मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में हम लोगों को इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और प्लीज इसको नोट भी करिएगा, और अगर कोई समस्या हो तो काइंडली मुझे भी नोटिस दीजिएगा बाई इन कमेंट सेक्शन, तो दैट मुझे भी लगे कि हाँ मेरे बच्चों को क्या समस्या हो रही है, मेरे विद्यार्थियों को क्या, मैं कुछ और तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करूंगा। सो अभी यही पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।